शम्सुल इस्लाम साहब माहिर हैं ग़ज़ाई इजनास में। वेलकम टू द शो सर। माफ़ करिएगा, ये फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स के। वेलकम टू द शो सर। जी सर, ये पहले जिक्र करिएगा टमाटर और प्याज का, इनकी कीमतों में जिसको कहते हैं ना होश रुबा इजाफा देखने में आया, लोग बहुत परेशान थे। ये सर क्या सचमुच एक शॉर्टेज का मसला था? इसमें होर्डिंग का कितना हाथ था और ये इंपोर्ट से कितना फ़र्क देखने में आएगा? देखिए जी, आपको पता है कि पाकिस्तान में जो है क्रॉप्स की जो कल्टीवेशन है वो केपीके से लेकर सिंध, बलूचिस्तान, हर जगह ये तकरीबन होती है। और जब जो सैलाब का जो हुआ है उसमें जो इमीडिएट जो इम्पैक्ट पड़ा है वो सबसे पहले तक उसने कनेक्टिविटी को तोड़ के रख दिया कि रोड आपके टूट गए, तो ट्रांसपोर्ट जो है अगर वो पंजाब से आ रही थी तो वो सिंध में नहीं पहुंच पा रही थी, और अगर बलूचिस्तान से तो वो यहाँ नहीं पहुंच रही थी। तो कनेक्टिविटी ने साथ ही जो आपका जो है दूसरा जो रेन का और आपका जो फ्लड का है वो इम्पैक्ट जो क्रॉप का सिंध में पड़ा है वो ज़्यादातर आपकी कॉटन क्रॉप्स को डैमेज कर गया। पेरिशेबल आइटम में सब्जियां भी मुतासिर हुई, उसमें टमाटर की क्रॉप भी मुतासिर हुई, साथ ही ऑनियन की टंडवाला यार में जो है वो तकरीबन उसकी सोइंग शुरू हो चुकी थी और उसने आगे नवंबर में आपको क्रॉप देनी थी। लेकिन उससे क्या हुआ है कि जब आप एक खौफ मचता है मार्केट में कि बहुत ज़्यादा सैलाब की तबाही मच गई, तो हमारी मार्केट अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोगों पे, ऐसे लोगों के हाथों में है जो माफियाज हैं, जो कार्टेल्स बना के बैठे हुए हैं। और उसमें कुछ होर्डिंग भी हमारे यहाँ होती है, चाहे वो आप ड्राई चीज़ों की ले लें कि चीनी से लेके चावल, गंदम, अजनास, दालों की होर्डिंग हो, या फिर सब्जियों में भी ऐसा आ जाता है। लोग ज़्यादातर मीडिया पे ये कहते हुए नजर आएंगे आपको कि जी यहाँ तो पेरिशेबल आइटम है, इसको हम होर्ड ही नहीं कर सकते। टमाटर की लाइफ जो है 15 से 20 दिन की होती है अगर आप उसको बगैर किसी कोल्ड स्टोर के रखते हैं, और जब कोल्ड स्टोर में रखते हैं तो उसकी और शेल्फ बढ़ जाती है। सिर्फ फ़र्क ये होता है कि आप इसको लंबे अरसे के लिए नहीं रख सकते। जो कीमतें बढ़ी हैं कराची में वो कोई तकरीबन 400 रुपये की, जो नेक्स्ट जो जब इसका जो सारा मचा के बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ तो 300 साढ़े 300 रुपये तक गई। 400 का तो कहीं नज़र नहीं आया। लेकिन 2-3 दिन से जब से अफ़गानिस्तान और आपका जो ईरान से जो शिपमेंट्स हैं उसकी अराइवल शुरू हुई, और ख़ास तौर पे उस पर जो एक बड़ा अक्लमंदी का फैसला गवर्नमेंट ने किया कि उसको टैक्स ड्यूटी फ्री इंपोर्ट अलाउ कर दी। ये चीज़ आपको थ्रू आउट द ईयर रखनी चाहिए। बॉर्डर आपके दो मुल्कों के साथ रखते हैं। जब भी पाकिस्तान में देखें ऐसा भी होता है कि सैलाब तो अभी आया आपका, इससे पहले जब सैलाब नहीं था उस वक्त भी 150 से 200 रुपये किलो टमाटर बिक जाता है, आपकी प्याज महंगी हो जाती है, सब्जी महंगी होती है। तो आपको पेरिशेबल के लिए एक परमानेंट गेट खुला रहने दिया जाए, ताकि आपके जो लोग वो जो आपकी मंडियों में होर्ड कर लेते हैं, प्याज की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, टमाटरों की कोल्ड स्टोरेज में अगर आप किसी कैमरामैन को अगर आप भेजेंगी तो वहाँ आपको पता चलेगा कि हर शहर में, चाहे वो कराची का हो, लाहौर का हो, इस्लामाबाद को, जहाँ जहाँ मंडियों से लिंक, पिंडी से लिंक जो लोग हैं वो अपने स्टोर्स में रख रहे होते हैं। तो इसको ख़त्म करने के लिए एक ही रास्ता है, उनको पता होना चाहिए कि सप्लाई किसी वक्त भी कहीं से आ सकती है, तो हम होल्ड ना करें वरना नुकसान होगा। को ठीक। अच्छा सर, इसी हवाले से अब ये भी इत्तला आ रही है कि आटे की कमी जो है कई जगहों पे रिपोर्ट की गई है। इधर भी क्या कोई फ्लड रिलेटेड है, या वही कि क्योंकि एक ऐसी सूरत हाल बनी हुई है जिसमें पैनिक फैलाया जा सकता है, होर्डिंग की जा सकती है, कीमत जो है बढ़ाई जा सकती है, तो उसका लोग फ़ायदा उठा रहे हैं? देखिए, गंदम में जो हमारा स्टेपल है उसके अंदर क्या हुआ कि मिसमैनेज बहुत ज़्यादा है। आपने जो पॉलिसीज कंटिन्यू की हुई है, वीट की पॉलिसी जिसमें गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है फार्मर से, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स होती है उसके ऊपर, और फिर अपने पास होल्ड कर लेती है और अक्टूबर में जाके वो फिर रिलीज़ करती है। ये फॉल्टी पॉलिसी है, क्योंकि जब आप 50s में 55 में इन्होंने जब ये पॉलिसी बनाई थी उस ज़माने में पाकिस्तान की आबादी कम थी। आज आबादी जो है वो हम कोई 230 मिलियन की पॉपुलेशन हो गई है। तो अब गवर्नमेंट का रोल इसमें से निकलना चाहिए। जब गवर्नमेंट होल्ड करती है तो फिर मिडल मैन आके बीच में मुनाफा कमाते हैं। आपको याद होगा जब ये वीट की हार्वेस्टिंग स्टार्ट हुई है एंड फरवरी और मार्च में, उस वक्त गंदम कोई 1900 रुपये मन से स्टार्ट हुई थी और हुकूमत ने 2200 रुपये मन ली। जब आपने इंपोर्ट मार्केट जो इंटरनेशनल मार्केट से बहुत ज़्यादा प्राइस पे करी, $515 से आपका पहला टेंडर स्टार्ट हुआ, तो उसने आपके गंदम के जो ज़ख़ीरा अंदोज थे, जो प्रॉफिटर्स थे, उनको एक मैसेज दिया कि 4400-4500 की गंदम जो है वो लैंडेड कॉस्ट करेगी, तो हम क्यों ना अपनी गंदम को महंगा कर दें। इस वजह से आपके यहाँ गंदम की जो है वो महंगी हुई। और आटा अभी आप देखें कि कराची का अगर प्राइस देखें और पंजाब की, तो पंजाब में आपको जो PBS का जो डेटा है वो 980 रुपये 20 kg का बता रहा है, जबकि कराची में कोई 2140 रुपये से भी चला गया। तो ये 1030 रुपये का जो है 1900 से लेकर एक, इसमें तो दोनों मतलब एक ही मुल्क के अंदर
दो सूबों में कोई 1030 रुपए तक का फ़र्क 20 किलो पे, ये उस चीज़ को आपको जाहिर करता है कि आप अपनी मार्केट को अपने जो उसको सही तरह से कंट्रोल नहीं कर रहे। आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है वो तकरीबन फेल हो चुका है और आपके जो होल्डर्स हैं उनकी मर्जी पे पूरी 230 मिलियन की आबादी को छोड़ा हुआ है। आटा जो है 67 में था मार्च में, आज आटा जो है 105 110 पे चला गया। क्या है वेरी क्विकली? देखिए, इसका हल सिर्फ एक ही है कि ओपन मार्केट मैकेनिज्म, बॉर्डर से आप जितनी पेरिशेबल है आइटम, उन सब्जियों वगैरह की, इनको आप खोल दें, ड्यूटी फ्री रखा करें, उसके ऊपर आप ड्यूटी अर्न ना करें। आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी तरह से गंदम में से हुकूमत को अपना निकालना होगा, क्योंकि तकरीबन 700 साढ़े 700 बिलियन रुपए खर्च करके एक बहुत बड़ा कमोडिटी ऑपरेशन है। आप फिर भी कंज्यूमर को ना रिलीफ दे पाते हो, ना ग्रोअर को देते हो, बल्कि मिडिल मैन को फायदा उठाते हो। आप इस पॉलिसी को ओपन कर दें। राइस की मार्केट में आप देखें, राइस ओपन है प्राइवेट सेक्टर के लिए, वहाँ पर ना गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होती है, उसकी कीमतें बाजार के साथ बढ़ती हैं, कम होती हैं। एक्सपोर्ट हमारी $2.5 बिलियन की उसकी चली गई है। तो आपको वीट पॉलिसी से निकलना होगा, क्योंकि आप जब जिसको कहते हैं जी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए जा रहे हो, आप फूड सिक्योरिटी को वुल्नरेबल बना रहे हो इस पॉलिसी के जरिए। और वो लोग जिनके पास आमदनी महदूद है, कोरोना के बाद से देखें और अब सैलाब में आफत जो आई है वो तकरीबन गरीबों पे आई है, जिनकी इनकम कम है, उन सबकी इनकम कम हो गई है, उन पे महंगाई इतनी ज़्यादा है कि आज आपका जो है अगस्त का मंथ का जो है 75 ईयर्स हाई इन्फ्लेशन आपका चला गया है। नेक्स्ट सितंबर में आप देखिएगा इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा। तो इसको रिलीफ देने के लिए हुकूमत को अपनी जो आपके जो क्रिटिसाइज गवर्नमेंट को किया जाता है वो इसी वजह से किया जाता है उसकी फॉल्टी पॉलिसीज़ हैं। आपका रोल मिनिमम होना चाहिए बिजनेस में, खास तौर पे वो जो डेली आपकी एसेंशियल्स यूज़ होती है उसमें तो हुकूमत अपनी अमल दखल ना करे, इंटरवेंशन ना करे, और उसको खाने पीने की चीज़ों को आप कम से कम ड्यूटीज़ रखें, उसको आप ओपन रखें। कभी ज़्यादा हो तो आप एक्सपोर्ट कर दो, कभी कम हो तो आपकी इंपोर्ट आ जाए, लेकिन गेट दोनों खुले रहने चाहिए। अभी रिसेंटली जो गेट आपका एक बंद था उसको खोला तभी प्राइस आपकी कम हुई। फ्लड से पहले 200 रुपये रेट टमाटर था, आज जो है टमाटर 150 रुपये किलो रिटेल मार्केट में जो मामा शॉप है वहाँ पर हो गया, रेडी वाला बेच रहा है, तो होलसेल में तो और 50 रुपये किलो हो चुका है। तो आपको एक ओपन मार्केट करके प्राइसेस को कंट्रोल किया जा सकता है। आप एडमिनिस्ट्रेटिव अगर आप देखें, कॉलोनियल सिस्टम की पॉलिसी आपकी चली आ रही है, वो कमिश्नर डीसी ये सारे के सारे नाकाम हो चुके हैं। आज अगर आप कमिश्नर कराची की प्राइस लिस्ट देखेंगी तो वो तो किसी जगह पे भी आपको प्राइस नहीं मिलेगी, वो इतनी कम प्राइस रखी गई है। तो मुझे नहीं समझता कि इस पॉलिसी का उनको क्या फ़ायदा है। आप डंडा चलाना चाहते हो और या फिर अपना कुछ और आपके इंटरेस्ट है, उससे आवाम मुतासिर हो रही है और गरीब आवाम की जेब से पैसे निकलते हैं। अमीर आदमी तो खाना पकाता ही घर में कम है। हमारे बड़े बड़े लीडर्स, हमारे सियासतदान जो है वो तो अक्सर दावतों में नजर आते हैं। मैं और आप जैसे लोग या आम आवाम जो है वो खाना घर पे पकाती है, उनको पता है कि कितनी कॉस्ट हमारी बढ़ गई। 50% आपका जो है किचन स्टेपल पे प्राइस बढ़ी है, जो बहुत बड़ा एक बोझ है एक आम आदमी के ऊपर।